अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रोटीन की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो प्रोटीन की जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उसमें नंबर वन आता है सेल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, पैनक्रियास एंड सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन की वजह से स्टमक में शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जो ये पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज होता है और जब ये स्टमक को लीव कर रहा होता है तो ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में होता है। जब ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं जो कि जाइमोजिन फॉर्म्स में होते हैं यानी इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं और यहाँ पर मौजूद ट्रिप्सिन जो है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो वो पेप्टाइडेज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब वो पेप्टाइडेज में चेंज हो जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद इस एंजाइम्स जो हैं वो इसको अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो रेडी होते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में इनको एब्जॉर्ब करवाया जाए। तो टोटल जो प्रोटीन की डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, उसके अंदर जो हमें चीज़ मिलती है वो ये है कि एंजाइम्स याद होने चाहिए आपको, जाइमोजिन्स जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो याद होने चाहिए और स्टेप्स याद होने चाहिए कि प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक करवाता है, पैनक्रियाटिक जूसेस करवाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ट्रिप्सिन करवाता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले प्रोटीन का जो प्रोटीन सबसे पहले हमारे जो माउथ में डाइजेस्ट नहीं स्टार्ट होती उसकी डाइजेशन, वो जैसे ही स्टमक में पहुंचता है, ठीक है, तो स्टमक के अंदर जो है मौजूद HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिनोजिन जो आप जानते हैं कि प्रोटीन की प्रीकर्सर फॉर्म है पेप्सिन की। ठीक है, वो जब HCl जब पेप्सिनोजिन के साथ मिलता है तो हमेशा वो किस में चेंज हो जाती है, पेप्सिन फॉर्म में, पेप्सिन में चेंज हो जाती है ये वाली प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है जो स्टमक के पैराइटल सेल्स वॉल से जो HCl आ रहा है वो टोटली एसिडिक इन नेचर होता है। अप्रॉक्स 1.6 से 3.2 इसकी pH वैल्यू होती है। ठीक है, और उसका जब रिएक्शन होता है पेप्सिनोजिन के साथ तो पेप्सिन में कन्वर्ट होती है जो कि यहाँ मौजूद ये वाले जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको फेनिलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफाइन को तोड़ देते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन लीव कर रहा होता है स्टमक को, जैसे मैं आपको पिछली दफ़ा भी बता चुकी हूँ, तो पॉलीपेप्टाइडेज फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, स्टेप 2 आता है आपका कि एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब एंजाइम्स जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो कि जाइमोजिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यानी प्रीकर्सन फॉर्म यानी इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि हैं ये पैनक्रियाटिक एंजाइम जो कि जाइमोजिन फॉर्म में है जिनको ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, और जो ट्रिप्सिन के साथ एक्शन होने के बाद वो ट्रिप्सिन में खत्म हो जाते, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह कीमोट्रिप्सिनोजिन जो है वो आपकी ट्रिप्सिन के साथ एक्शन में काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, जिन्स खत्म हो जाते हैं, इसमें जिन आप खत्म कर दें। और इस तरीके से प्रो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज जो है वो ट्रिप्सिन के साथ एक्शन के बाद कार्बोपेप्टाइडेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये दो एंजाइम है, प्रो इलास्टेस और कोलाजेनिस, ये एंजाइम्स भी जो है पेप्टाइडेज एंजाइम में जो है के थ्रू अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। यानी यहाँ पे पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं जाइमोजिन्स को इन एक्टिव फॉर्म में। नाउ द थर्ड स्टेप इज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रोल। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब पॉलीपेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक एंजाइम जब एक्शन कर देता है तो पॉलीपेप्टाइडेज जो है ना वो पेप्टाइडेज में चेंज हो जाते हैं और प्रोटीन जो है ना यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश होल्डर्स है जो कि उसके अंदर पास जब आता है तो उसके पास ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं। द लास्ट स्टेप जो होता है प्रोटीन का वो एब्जॉर्प्शन का स्टेप है। ठीक है, तो अब जो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़े हुए जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जो हैं उसके साथ साथ पेप्टाइड भी होता है और फ्री अमाइनो एसिड्स भी होता है। फ्री अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहीं से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आ गई बात पेप्टाइडेज के। पेप्टाइड्स के जो कि प्रोटीन के अंदर जो है ना पेप्टाइडेज जो होते हैं फॉर्म्ड इन विच मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन इज एब्जॉर्ब मोर रैपिड देन फ्री अमाइनो एसिड्स विया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली पेप्टाइड भी कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री अमाइनो एसिड्स में और इन इंटेरोसाइट्स में। इंटेरोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसीजर था कि प्रोटीन डाइजेस्ट किस तरह किया जाता है। प्रोटीन की डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास एंड स्टमक इन्वॉल्व हैं और पैनक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। ठीक है, ये पूरा टोटल प्रोसीजर था प्रोटीन की डाइजेशन।